स्वागत है आपका। खबर 3 बजे दिख रहा है। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। शुरुआत कर रहे हैं उत्तराखंड से। बड़ी खबर आ रही है। देहरादून में सीएम त्रिवेंद्र रावत करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कुछ देर बाद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। आज इस्तीफा दे सकते हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। सीएम से कई विधायकों ने मुलाकात भी की है और कुछ देर में रमन सिंह भी देहरादून पहुंचने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आपसे कुछ ही देर में। हालांकि 3 बजे का वक्त इसके लिए तय किया गया था, यानी कि जल्दी ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सीएम के द्वारा की जाने वाली है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि पर्यवेक्षक के तौर पर जो जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं डॉक्टर रमन सिंह, वो भी अब देहरादून पहुंचने वाले हैं। लगातार सियासी हलचल तेज होती हुई दिखाई दे रही है और जो विधायक हैं, कुछ विधायकों से मुलाकात की बात भी सामने आ रही है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बेहद अहम होने वाली है, चूंकि कल जिस तरह से सीएम ने मुलाकात की थी आला अधिकारियों से, पार्टी के हाईकमान से, उसके बाद जो बॉडी लैंग्वेज थी बहुत अच्छे साइन नहीं दे रही थी। मीडिया से बिल्कुल दूरी बनाए रखी सीएम ने। लगातार मुलाकात की गई, लेकिन कोई भी बयानबाजी सीएम की तौर पर, खासतौर पर अगर बात करनी चाहिए सीएम की, तो उनकी तरफ से कोई भी बयान जारी अब तक नहीं किया गया। लेकिन जब देहरादून वो पहुंचे हैं, देहरादून पहुंचने के बाद भव्य स्वागत उनका हुआ। स्वागत के बाद से ही अटकलें अब ये लगाई जा रही है कि कुछ विधायकों से मुलाकात की और मुलाकात के बाद अब सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। और इसी बीच खबर यह भी है कि राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से भी मुलाकात होगी और जब मुलाकात होगी तो उसका संकेत यही मिल रहा है कि संभव है काफी हद तक कि इस्तीफा सौंप दिया जाए सीएम त्रिवेंद्र सिंह द्वारा। और ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी न्यूज रूम से अंजीत जुड़ गए हैं। अंजीत, आपसे कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और ऐसे में मुझे ये लग रहा है कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की मुश्किलें खत्म नहीं हुई हैं और जो मुस्कुराहट है, उसके मुस्कुराहट के पीछे जो कहीं ना कहीं परेशानी है वो साफ दिखाई दे रही है सीएम के चेहरे पर। शफान, कल से लगातार मीडिया से बचते रहे हैं। जब वो दिल्ली आए थे उसके बाद से उनसे पूछा गया था क्या कुछ चल रहा है, उन्होंने कुछ बताया नहीं और मुस्कुराया भी नहीं। वो मुन्ना सिंह चौहान से अपनी बात वो कहलवाते थे और आज भी यही हुआ। जब मुन्ना सिंह चौहान से उन्होंने अपनी बात करवाई कि 3 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सबकी नज़र अब से कुछ ही सेकंड बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है त्रिवेंद्र सिंह रावत की, उस पर बनी हुई, क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे सभी बातों का ऐलान हो सकता है। वो चाहे इस्तीफे की बात हो, ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं, सूत्र ये बता रहे हैं कि इस्तीफे का ऐलान त्रिवेंद्र सिंह रावत यहां पर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से बात हुई। क्या बात हुई है? क्या उसी बातचीत में कोई बड़ा फैसला होगा? क्योंकि कल मुलाकात हुई थी और आज फोन पर बात हुई है। क्योंकि मुख्यमंत्री आवास के बाहर जो सुरेंद्र रसीला हमारे सहयोगी वो बता रहे थे कि बहुत हलचल बाहर नहीं है, अंदर हलचल है, बाहर हलचल नहीं है। कुछ विधायक उनसे मिलने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन 3 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें तय होगा कि आखिर त्रिवेंद्र सिंह रावत क्या कदम उठाने जा रहे हैं। ये बात सही है कि तमाम विधायक नाराज थे, उनसे तमाम मंत्री नाराज हैं और सबके सब दिल्ली में जमे हुए थे। उनसे कल पूछा गया त्रिवेंद्र सिंह रावत से कि ये बताइए कि इतने नाराज विधायक दिल्ली में हैं, इतने मंत्री दिल्ली में, उनका एक अंदर दिल्ली आना जाना तो लगा रहता है और एक प्रक्रिया है, लेकिन ये सिर्फ प्रक्रिया का हिस्सा नहीं था, ये कुछ बड़ा चल रहा था। और वो बड़ा क्या है ये 3 बजे तय होगा और इस बात की खुद जानकारी सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत देंगे। दूसरी अहम बात यह है कि खबर यह है कि रमन सिंह देहरादून जाएंगे, वो विधायकों के साथ बात करेंगे और वो बातचीत में क्या समीकरण होगा, क्या वो बातचीत की स्थिति क्या अभी 3 बजे तय हो जाएगी, ये सब कुछ अभी तय होना है। शफान, बिल्कुल। और साथ ही साथ जीत इस बात पर भी गौर करने वाली बात है, अगले साल 2022 में चुनाव होने वाले हैं और सीएम के चेहरे को लेकर अब जिस तरह की बातें हो रही हैं और जो विधायक हैं उनमें भी टूट दिखाई दे रही है, कुछ सीएम के पक्ष में हैं तो कुछ खिलाफ हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं त्रिवेंद्र सिंह का चेहरा जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले चुनावों में मुश्किल भरा हो सकता है और यही वजह है कि सीएम बदलने पर विचार लगातार किया जा रहा है। देखिए शफान, ये आमतौर पर होता है कि जब इस तरह की कोई सियासी हलचल होती है तो समर्थन और थोड़ी नाराजगी होती है और जो नाराज हैं वो जाहिर तौर पर त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ है और जो साथ में हैं उनके साथ हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा विधायक मुख्यमंत्री आवास पर नहीं पहुंचे हैं, केवल दायित्वधारी ही पहुंचे जिनको बड़े दायित्व सरकार में दिए गए हैं, केवल वही लोग पहुंचे हैं और इसमें मंत्री और विधायक ज़्यादातर शामिल नहीं। दूसरी अहम बात सबसे ये कि चेहरा कौन होगा ये उससे आगे का समीकरण है, जब ये तय हो जाएगा कि बदलना ही है, कुर्सी पर नया कौन बैठेगा उसके बाद ये तय होगा। लेकिन एक बात ये तय है कि 3 बजे का जो समय दिया गया था, लगभग 3 बजे का, और ये समय हो गया है, उससे ज़्यादा का इस समय हो रहा है। पूरी तैयारी चल रही है इसके लिए और उसमें क्या कहा जाएगा ये अपने आप में एक बड़ी बात है। ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि इसमें
इस्तीफे का ऐलान त्रिवेंद्र सिंह रावत कर सकते हैं। दूसरी अहम बात यह है कि कल शाम उन्होंने अनिल बलूनी से मुलाकात की थी। वो मुलाकात ऐसी थी कि अब बहुत ही अचानक से पहुंच गए थे मुलाकात करने के लिए और मीडिया उन पर नजर बनाई हुई थी, लेकिन कुछ लोगों को ये पता ही नहीं चल पाया कि वो अनिल बलूनी से मुलाकात कर रहे हैं। न्यूज़ स्टेट ने लगातार दिखाया कि वो अकेले गाड़ी में गए, उन्होंने मुलाकात की, मुलाकात के बाद वापस आए और फिर आज वो देहरादून वापस चले गए हैं। कहा यह जा रहा था कि विधायकों के साथ भी वो एक कोई बैठक करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कोई बैठक नहीं हुई है। उन्होंने ये कहलवाया कि 57 विधायक त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ हैं। होता यही है कि जब आमतौर पर बहुमत की सरकार होती है तो सभी विधायक साथ होते हैं, लेकिन अब त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ हैं या नहीं है ये पता नहीं। सरकार के साथ तो हैं, ये बिल्कुल तय है। ठीक है, बने रहिएगा हमारे साथ। और सुरेंद्र डसीला हमारे संवाददाता आजाद अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ गए। सुरेंद्र डसीला, लगातार पार्टी की तरफ से ये बात कही जा रही है कि सीएम तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ही रहेंगे, लेकिन ऐसे में अटकलें भी लगाई जा रही हैं। क्या तस्वीर का दूसरा पक्ष ये भी हो सकता है, क्या सीएम और डिप्टी सीएम वाला फैक्टर भारतीय जनता पार्टी यहां पर अपना ले? देखिए शफान, जिस तरीके से बातें सामने आई है, मुख्यमंत्री थोड़ी देर में, हम लोग जनता दर्शन हॉल में है, मुख्यमंत्री थोड़ी देर में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उम्मीद ये है कि वो अपने 4 साल के किए गए कार्यों का बखान करेंगे, उसके बारे में बताएंगे और उसके बाद वो बताएंगे कि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या कुछ रहा और कमी कहाँ रह गई, और शायद उसके बाद वो इस्तीफा देने के लिए राजभवन जाए। जो आपने सीएम डिप्टी सीएम की बात कही है, इसकी उम्मीदें भी हैं, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं बात उठ रही है कुमाऊं और गढ़वाल को बैलेंस करने के लिए एक बीच का रास्ता निकालने की बात ये कही जा रही है। लेकिन ये बहुत आसान भी नहीं होगा, क्योंकि पार्टी में कई वरिष्ठ मंत्री हैं जो 5 से 6 बार के विधायक हैं। तो ऐसे में आप किन चेहरों को डिप्टी सीएम के लिए लाएंगे, कैसे उनके बीच में तालमेल बैठाया जाएगा, ये सारी तरीके की कवायद उठ रही हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि आप एक ऐसा चेहरा लाइए जो सभी को स्वीकार्य हो, क्योंकि कुछ नेताओं के पक्ष में आरएसएस के कार्यकर्ता नजर आते हैं, आरएसएस के बड़े नेता नजर आते हैं, तो कुछ लोगों के साथ बीजेपी का जो कोर ग्रुप है वो नजर आता है। बीजेपी के वो विधायक जो संघ से जुड़े हैं, संगठन से बहुत जुड़े हैं, उन लोगों की भी पैरवी किसी पे हो रही है। अब ऐसे में ये स्थिति साफ अभी नहीं है। हालांकि धन सिंह रावत और सतपाल महाराज, ये 2 नाम हैं जो अभी बीजेपी के गलियारों में चर्चा में चल रहे हैं, जिनको आगे किया जा रहा है कि ये 2 नाम हैं जिन पर चर्चा चल रही है। और डिप्टी सीएम की जो आप बात कर रहे हैं, वो पुष्कर सिंह धामी जो कुमाऊं से आते हैं, जो खटीमा के विधायक हैं, उन पर ये बातें चल रही हैं। लेकिन अब बहुत ज्यादा नेता इस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, डिनाई भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये साफ हो जाएगा कि अब क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत की स्थिति क्या रहने वाली है। सुरेंद्र ये तय है जी, डॉक्टर रमन सिंह भी पहुंचने वाले हैं, कोई अनुमान कब तक पहुंच जाएंगे? देखिए, ये बताया जा रहा है कि वो देर शाम तक ही पहुंचेंगे, उनके पहुंचने में समय लग सकता है और हो सकता है कि आज बैठक हो या हो सकता है कल सुबह बैठक हो, जिसके बाद ये ऐलान हो जाए। क्योंकि देखिए, जब केंद्रीय पर्यवेक्षक आते हैं वो एक नाम लेकर आते हैं, ऐसा नहीं होता कि विधायकों से 1 to 1 पूछते हैं, वो एक नाम लेकर आते हैं और विधायकों से कहा जाता है कि इस नाम पर कोई आपत्ति है तो बताइए। संगठन के तौर पर अगर बीजेपी को देखा जाए तो कार्यकर्ता बड़े अनुशासित होते हैं और बहुत कम ऐसा होता है कि विधायक हाई आला कमान के खिलाफ चले जाएं। तो इसलिए उम्मीद है कि जिस नाम को लाया जाएगा उस पर कहीं ना कहीं सबको एक राय करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है सुरेंद्र, आप रहिएगा मेरे साथ और लगातार मेरे सहयोगी अंजीत भी न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अंजीत, पिछला अगर इतिहास हम देखें उत्तराखंड की राजनीति का, लगातार इसी तरह के हालात बने रहे हैं। आपसे समझना चाहेंगे कि आने वाले कितने दिन अभी ऐसे ही सियासी पारा ऊपर नीचे होता रहेगा उत्तराखंड की राजनीति में? नहीं, ये बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा और उम्मीद है कि बहुत जल्द हो जाएगा। सुरेंद्र डसीला चूंकि फोन लाइन पर लगातार बने हुए हैं। सुरेंद्र एक बात का जिक्र कर रहे थे कि रमन सिंह आ रहे हैं, उन्होंने उस नाम का जिक्र किया। सुरेंद्र ये बताइए कि क्या रमन सिंह दिल्ली से नाम लेकर के जाएंगे क्या? सुरेंद्र, आपको आवाज मिल पा रही है? The person you are सुरेंद्र, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए सुरेंद्र के पास हम लौटेंगे, लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात यह है कि रमन सिंह का जाना और रमन सिंह के साथ उनकी बातचीत करना शफान विधायकों के साथ, अगर सुरेंद्र ये कह रहे हैं कि आप वो नाम लेकर के आएंगे, फिर ये कहा जाएगा कि आपको कोई आपत्ति है तो बताइए, लेकिन
अगर ये 3 बजे की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस तय थी, जो 3 बजे से ज़्यादा का समय हो चुका है और इस वक्त 3:10 होने जा रहा है, अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू नहीं हो पाई है, तो थोड़ा सा वक्त लग रहा है। और ये वक्त इसीलिए लग रहा है क्योंकि ये स्थिति जो है वो बहुत हलचल भरी है। चाहे सीएम आवास के बाहर की स्थिति हो, चाहे सीएम आवास के अंदर की स्थिति हो, सारी जगह हलचल है। और सिर्फ एक बात का इंतजार हो रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कब शुरू होगी, ताकि उसमें क्लियर हो जाएगा कि आगे सियासत किस करवट बैठी। बिल्कुल। और साथ ही साथ अंजीत, ये भी देखा जा रहा है कि जो केंद्र से या पार्टी हाईकमान से बात भी लगातार जारी है। जैसे कि लगातार हम दिखा रहे हैं कि सीएम ने आज भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से बात की है फोन पर। हाँ, ये बात अब से थोड़ी देर पहले सामने आई है कि फोन पर उन्होंने बात की। उससे पहले उन्होंने मुलाकात की। देखिए, 2-3 समीकरण हुए जिसको लेकर के बहुत समझने की जरूरत है। एक तो ये कि गैरसैंण विधानसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया और कल उनका कार्यक्रम था कई मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का, उसको रद्द किया उन्होंने। फौरन वो दिल्ली आए, उन्होंने समय मांगा, उनसे फिर मुलाकात हुई, फिर वापस वो चले गए। ये जो समीकरण है साफ साफ ये दिखाते हैं कि कुछ ना कुछ बदल रहा है। और वो क्या बदल रहा है, अब उम्मीद कर रहे थे कि 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी, उसमें तय हो जाएगा। बिल्कुल। सुरेंद्र डसीला इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, शफाना के पास लौटेंगे। सुरेंद्र, आप जिक्र कर रहे थे नाम का, क्या रमन सिंह दिल्ली से नाम लेकर के जाएंगे क्या? देखिए, बिल्कुल अंजीत, जिस तरीके से साफ लगता है कि रमन सिंह एक नाम लेकर आएंगे और विधानमंडल दल की बैठक में उस नाम का प्रस्ताव लाया जाएगा और उस पर सबकी सहमति बनाई जाएगी। जिस तरह से हम लगातार कह रहे हैं, जब बजट सत्र चल रहा था, बजट पास नहीं हुआ था, विनियोग विधेयक जिस दिन पारित होना था उस दिन सारे लोग निकले हैं, तो उसी से संशय था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और इसीलिए हम लोग इस वक्त जनता दर्शन हॉल में मौजूद हैं। सीएम को आना था, सीएम का इंतज़ार लगातार हो रहा है। हालांकि 3 बजे का टाइम था और ये कहा जा रहा है कि अब सीएम 3:30 बजे के लगभग यहाँ पहुँचेंगे। मैं शुरुआत से ये कह रहा हूँ कि वो 4 साल के अपने कार्यों की पहले बात करेंगे। उन्होंने क्या ये विलंब क्यों हो रहा है सुरेंद्र? ड्रीम प्रोजेक्ट ये देरी क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस में? वो करना चाहते थे। ये देखिए, ये देरी का कारण ये है कि कई सारे विधायक उनसे मिलने पहुंचे हैं। उन विधायकों से वो बात कर रहे होंगे, कार्यकर्ताओं की अपनी भावना रहती है, उन सभी से वो मुलाकात कर रहे होंगे, इसलिए ये समय लगता है। और जैसे ही वो यहाँ पहुंचेंगे उसके बाद वो अपनी सारी बातें रखेंगे और उसके बाद संभवतः वो राजभवन जाकर अपना इस्तीफा देंगे, जो बातें सामने निकल के आ रही हैं। देखिए, इतने बड़े स्तर तक जब ये चीज़ें चली गई थी, जब वो हाईकमान से मिलने पहुँचे थे, जेपी नड्डा से मुलाकात हुई, देर रात में हुई और सीधे तौर पे एक राज्य के मुख्यमंत्री को इतना इंतजार नहीं करना पड़ता है। सीधे तौर पे वो मिल सकते थे हाईकमान से, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो उससे स्थिति साफ थी। बहुत लंबे समय के बाद अनिल बलूनी से वो मिलने पहुंचे। बलूनी और इनके बीच में बहुत लंबे समय से बात नहीं हो रही थी और इस बीच में वो बिल्कुल सादे तरीके से पहुँचते हैं, बिना सुरक्षा के पहुँचते हैं, अकेले पहुँचते हैं और वहाँ जाके 1 घंटे वार्ता करते हैं। तो वहीं पर ये लग गया था कि स्थिति ख़राब है। कहीं ना कहीं एक सामंजस्य बैठाने के लिए वो पहुँचे थे। और अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें ये साफ है कि जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, ये सारे समीकरणों को देखते हुए ही नए चेहरे का ऐलान होगा। और जब रमन सिंह पहुंचेंगे तो वो उम्मीद है कि एक ऐसे नाम के साथ पहुंचेंगे जिसको आलाकमान ने सुझाया होगा, जिसको कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री बोर्ड ने सुझाया होगा और वही प्रस्ताव लाया जाएगा और उसी पर सबकी मोहर लगाई जाएगी। कई तरह के धड़े नज़र आते हैं, कई गुट नज़र आते हैं, लेकिन जब आलाकमान एक नाम तय कर देगा तो बहुत कम उम्मीद है कि किसी तरह का विरोधाभास होगा। अंजीत, देहरादून में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत अब से कुछ ही पलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। 3 बजे का वक्त तय किया गया था, 3 से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, यानी कि किसी भी पल प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा। लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी अंजीत मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं, जो इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि आने वाला जो घटनाक्रम है वो क्या कुछ हो सकता है। सबसे पहले लगातार ये कहा जा रहा है कि अभी सबसे अहम चीज जो है वो है प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ सीएम के द्वारा कहा जाएगा ये देखना होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचेंगे और सोर्सेज ये बता रहे हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अपने किए गए 4 साल के कामों की चर्चा करेंगे और इसके बाद हो सकता है कि वो राजभवन जाएं और अपना इस्तीफा दें। क्योंकि आला कमान से जिस तरह से उनकी मुलाकात हुई, अमित शाह से वो मिलना चाहते थे, मुलाकात नहीं हो पाई, संघ के बड़े नेताओं से भी उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। तो इससे ये साफ था कि स्थिति अब बहुत ज़्यादा उनके पक्ष में नहीं है, बहुत ज़्यादा नेता उनके पक्ष में नहीं है। इसीलिए वो देर रात में अनिल बलूनी से भी मिलने पहुंचे थे, वहाँ भी उन्होंने 1 घंटे की मुलाकात की और अब वो वापस आ चुके हैं। आज सुबह जो बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरह के फेस एक्सप्रेशन उनके नज़र आ रहे थे, उससे ये साफ था कि कहीं ना कहीं अब उनकी
की जो पारी है उसका अंत है। और जिस तरह से लगातार उनके समर्थक ये बात कर रहे थे कि किसी तरह की दिक्कतें नहीं हैं, संगठन ये कह रहा था कोई ऐसी परेशानी नहीं है, लेकिन ये पता चलता है कि जिस हाईकमान ने बहुत गंभीरता से ये सारी चीज़ें ली हैं। विधायकों की जो नाराज़गी थी, एक मंत्री जिस तरीके से दिल्ली में डेरा डाले हुए थे, लगातार कह रहे थे कि आपको नेतृत्व परिवर्तन करना होगा, कहीं ना कहीं आलाकमान ने उस पर मुहर लगाई है। और थोड़ी देर में जब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सारी चीज़ों को साफ करेंगे। तो सीएम से कई विधायकों ने मुलाकात भी की है, मुलाकात का दौर भी चल रहा है और कुछ जो विधायक हैं वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रह सकते हैं। तो अब से कुछ ही देर के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। जिक्र करेंगे और उसके बाद यहाँ से राजभवन जाएंगे और अपना इस्तीफा देंगे। नैना, तो अटकलें इसी बात को लेकर लगाई जा रही हैं कि इस्तीफा सौंप सकते हैं राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। और लगातार ऑप्शंस को लेकर, विकल्प को लेकर भी राजनीति गरमाई हुई है। लगातार कुछ नाम हैं जो अब ये कहा जा रहा है कि उत्तराखंड की कमान उनके हाथ में होगी। अंजीत लगातार मेरे संवाददाता न्यूज़ रूम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अंजीत, लगातार ये घटनाक्रम पल पल बदल रहा है, लेकिन अब सबसे अहम चीज़ सिर्फ यही है, सारा दारोमदार जो अटका है वो है प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसीलिए संभवतः देर हो रही क्योंकि अपने विधायकों से वो मुलाकात कर रहे हैं। केदार सिंह रावत वहां पर मौजूद हैं सीएम आवास में, और भी कुछ विधायक मौजूद हैं जो कार्यकर्ताओं की और अपने विधायकों की उनकी अपनी भावना है, वो लगातार उनसे मुलाकात कर रहे हैं। और संभवतः इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में देरी हो रही है। वो बातचीत हो रही होगी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहेंगे। और कहा यह जा रहा है, जो कि सुरेंद्र सिला बता रहे थे, कि 4 साल में उन्होंने कितना काम किया है, इसको लेकर के पहले बात करेंगे, फिर इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं। और इसी वजह से मुलाकातों का जो दौर चल रहा है, संभवतः इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में देरी हो रही है। और अब संभवतः 3:30 बजे का कहा जा रहा है कि 3:30 बजे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। बिल्कुल, साथ ही साथ अंजीत, इस बात को समझना होगा कि जो बात पर्यवेक्षक के तौर पर जो डॉक्टर रमन सिंह ने रिपोर्ट तैयार की, उसमें यह कहा गया कि ब्यूरोक्रेसी सबसे ज़्यादा हावी रही। इस बात की गुमसुम कह सकते हैं कि खुलकर तो चीज़ें नहीं आई थी, लेकिन लगातार ये कहा गया था कि ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी है कि विधायकों का तो सम्मान एक तरफ हो गया है, सिर्फ अफसरों को, अधिकारियों को ही ज़्यादा पूछताछ उनकी होती है, पूछताछ उनकी होती है, विधायकों को एक तरफ साइडलाइन कर दिया गया है। इसी की सुगबुगाहट से शुरू हुई थी ये, जो आज त्रिवेंद्र सिंह रावत की छुट्टी तक बात पहुंच गई है। बिल्कुल सही है शफान, और यही वजह थी कि विधायक लगातार पहले नाराजगी जताते रहे। खुल करके विधायक ये बोलते रहे कि अधिकारी सुनते नहीं हैं, अधिकारी बात नहीं मानते हैं। फिर मंत्रियों ने यह कहना शुरू किया कि अधिकारी किसी की बात नहीं मानते हैं, उनके विभाग के अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते हैं। और सिर्फ ये थी क्योंकि ब्यूरोक्रेसी को छोड़ दिया गया था, ब्यूरोक्रेसी पर पकड़ नहीं थी सरकार की। और यही वजह थी कि सिर्फ त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री के तौर पर सरकार चला रहे थे, बाकी किसी मंत्री का कोई मतलब नहीं था। वो लगातार ये कह रहे थे, दिल्ली आकर के भी लगातार वक्त वक्त पर शिकायत कर रहे थे, विधायक लगातार वक्त वक्त पर विरोध कर रहे थे, खुल के बोल रहे थे कि मुश्किल है क्योंकि बात नहीं सुनी जा रही है। और जब ये पूरी सियासी हलचल बढ़ी, उस दौरान भी सिर्फ एक ही बात थी कि विधायकों की नाराजगी और मंत्रियों की नाराजगी और ब्यूरोक्रेसी का बेलगाम होना, ब्यूरोक्रेसी में बात नहीं सुनी जाती। जब दुष्यंत गौतम और रमन सिंह पहुंचे थे, जो उन्होंने रिपोर्ट दी है, उसमें साफ साफ ये कहा गया है कि अगर इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया तो नुकसान हो सकता है। तो केंद्रीय नेतृत्व संभवतः सरकार गंवाना नहीं चाहता, उत्तराखंड में दोबारा वो सरकार बनना चाहते, इसलिए ये बड़ा फैसला होने वाला है। और इसलिए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी बेलगाम हो गई। और सिर्फ केवल एक नाराजगी विधायकों की थी, मंत्रियों की थी, कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते हैं। विकास कार्यों को लेकर के बात करना हो, या फिर विकास कार्यों को लेकर के कोई आगे की बात करनी हो, अधिकारी सुनते नहीं। दूसरा सबसे अहम बात यह है कि एक और शिकायत विधायकों और मंत्रियों ने की थी कि मुख्यमंत्री से वो मिलना चाहते हैं तो नहीं मिल पाते, बहुत मुश्किल होती है, वो समय नहीं देते हैं, और अगर समय दे भी देते हैं तो उनकी बात सुनी नहीं जाती। बिल्कुल, ये तमाम चीजें रही हैं इसके पीछे। आज बात यहाँ तक आ गई, नौबत यहाँ तक आ गई कि इस्तीफे तक का जिक्र यहाँ पर करना पड़ रहा है। अंजित रहिएगा हमारे साथ, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद खबरें लगातार जारी।